हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 17 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फरेस और ज़ारा उत्पन्न हुए। फरेस से एस्रेम, एस्रेम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नसोन, नसोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से औसाफ, औसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योअथाम, योअथाम से अखाज, अखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से येकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद येकोनियस से एसथियल उत्पन्न हुआ। बाबुल निर्वासन के बाद येकोनियस से एल्थियस उत्पन्न हुआ। एल्थियस से जेरुब्बाबेल, जेरुब्बाबेल से अबीउद, अबीउद से एलियाकीम, एलियाकीम से आजोर, आजोर से सदोक, सदोक से आखिम, आखिम से एलियुद, एलियुद से एलियाजार, एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति योसेफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां हैं। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संत मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु ईसा की वंशावली से प्रारंभ होता है, जहां नामों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की जाती है जो शायद ही कोई ख्रिस्तीय को याद हो। फिर भी यह एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ जाता है कि सभी प्रकार की अच्छाइयों एवं बुराइयों के बीच ख्रिस्त पूर्ण रूपेण मानव इतिहास से प्रवेश करते हैं। यह सुसमाचार यहूदी ख्रिस्तों के द्वारा यहूदी ख्रिस्तों के लिए मुख्य रूप से लिखा गया है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य है कि इस्राएली जाति की परंपरा एक एवं इतिहास में यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति को प्रस्तुत करता है। यीशु का मानवीय प्रस्तुतिकरण के द्वारा परम पिता का मानव जाति के साथ गहरा संबंध को दर्शाता है।
मानवीय बढ़ोतरी के साथ वे एक लंबे समय से इंतजार चरम सीमा थे। वे मसीह ख्रिस्त और इस्राएल के अभिषिक्त राजा थे। आज का सुसमाचार इन शब्दों से शुरू होता है। यीशु ख्रिस्त दाऊद के पुत्र अब्राहम के पुत्र की वंशावली की पुस्तक, ये 3 नाम परिवार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यीशु ख्रिस्त की तरह दाऊद के वंश में एक राजा होगा। अब्राहम का उत्तराधिकारी होगा, जिसके विषय में ईश्वर ने कहा, आपके वंश के द्वारा सारी पृथ्वी के सारे राष्ट्र अनुग्रह पाएंगे। जब ईश्वर का पुत्र मानव बना तो वह सचमुच हम लोगों में से एक बन गया। यूहन्ना ने कहा, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच रहा। यीशु संसार में संपूर्ण मानव ईश्वर के रूप में जन्म लिए, ताकि सारे संसार के सामने ईश्वर तथा मानव प्रेम को बता सके। उसी के समान हम भी पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित हो सके। हम लोग अपनी बुलाहट को लेकर सच नहीं है, तब तक हम लोग यीशु के प्रिय शिष्य नहीं बनते, जब तक अपने आप को सांसारिक चीज़ों और पाप से दूर नहीं रखते। हम लोग नमक नहीं बन सकते जब तक हम लोग इसमें पूर्णता नहीं डूब जाते। लेकिन जब तक हम लोग पूर्णतः ईश्वरीय राज के मूल्यों और ज़रूरतों के लिए अपने आप को नहीं दे देते, तब तक हम लोग बिना स्वाद के नमक के समान हैं।